हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एच टी मीन्स 11 kV, 33 kV, 132 kV और 200 kV, 400 kV पे बिलिंग कैसे होती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। ये मध्य प्रदेश का हमने उदाहरण लिया है। जनरली सभी स्टेट्स में ऐसा ही होता है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ 11 kV की लाइन की। तो ये है फिक्स चार्ज। फिक्स टाइप चार्ज होते हैं और वेरिएबल चार्ज होते हैं। ये फिक्स चार्ज है हमारा, लगता है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पे। हमने कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एमपीवी से। जब हम एमपीवी से कनेक्शन लेते हैं या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम 11 kV लेंगे, 33 kV लेंगे या 132 लेंगे। हमने ये पिछले वीडियो में बताया था कि उसका क्राइटेरिया क्या है। और इसके ऊपर हमको बताना पड़ता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी है, कि हम कितना पावर आपसे चाहते हैं, कितना लोड है हमारे प्लांट का। वो होती कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो भी हम सेट करते हैं उस हिसाब से स्टेट अपने लिए, कस्टमर्स के लिए उतनी पावर रिजर्व रखता है। तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस जो होते हैं, ये फिक्स चार्जेस हैं। ये 11 kV पे 399 रुपीज पर केवीए चार्ज पर मंथ लगते हैं। आप कितना भी कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर रहेगा। 33 kV पे 631 रुपए पर केवीए पर मंथ चार्ज लगता है। 132 केवी पे 719 रुपए पर मंथ पर केवीए चार्ज लगता है। और 200 kV और 400 kV लाइन पे 719 रुपीज पर मंथ पर केवीए चार्ज लगता है। ये जो चार्ज होता है, ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है उसका 90% मिनिमम रहेगा, या आपकी जो मैक्सिमम डिमांड, आपके लोड के हिसाब से जो मैक्सिमम डिमांड रजिस्टर्ड हुई है उसके ऊपर चार्जेस रहेंगे। यदि आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 90% से कम है तो आपको 90% का चार्ज देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्जेस है। और यदि आपकी मैक्सिमम डिमांड जो 90% से ऊपर गई है तो उसका चार्ज लगेगा। ये हुई फिक्स चार्ज की बात। अब एमडी कैसे, मैक्सिमम डिमांड कैसे कैलकुलेट होती है, या आपका एमपीवी का मीटर या स्टेट का मीटर मैक्सिमम डिमांड कैसे रजिस्टर्ड करता है। वो 30 मिनट की, हर 30 मिनट के स्लैब के ऊपर डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है, सपोज आपका 2500 केवीए का लोड 4 मिनट चला, 3600 का लोड 12 मिनट चला, 4100 का लोड 6 मिनट चला और 3600 का लोड 8 मिनट चला। तो आपका 30 मिनट में ये पैटर्न रहा। 12 4 16 और 6 22 और 8 30 मिनट में डिवाइडेड बाई 30 कर दिया तो आपका ये आएगा कि आपकी मैक्सिमम डिमांड 3600 केवीए रजिस्टर्ड हुई। अब आपके पूरे महीने में जितना भी लोड, भले एक बार 30 मिनट में या 1 घंटे में आपका लोड इतना इंक्रीज हो गया 30 मिनट के लिए, तो आपकी मैक्सिमम डिमांड उतनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इस मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से आपको ये चार्जेस लगेंगे। ये पर केवीए पर मंथ चार्जेस फिक्स है। तो आपको बहुत ध्यान से डिसाइड करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी रखनी है और आपका लोड कितना चलेगा, उसके ऊपर ही चार्जेस। अब रही बात एनर्जी चार्जेस की। एनर्जी चार्जेस आपके कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी, उसके ऊपर लगेगा। आपने देखा होगा यहाँ 2 टाइप के एनर्जी चार्जेस हमने बताए। ये डिपेंड करते हैं आपकी सिस्टम 11 केवी का लाइन है, 33 केवी कनेक्शन है या 132 है या 220 है या 400 केवी का कनेक्शन है। ये चार्जेस डिपेंड करेंगे आपके लोड फैक्टर पे। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है कि आपका जो मंथली कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन बिलिंग मंथ। सपोज कोई महीना 30 दिन का है या 31 दिन का है तो नंबर ऑफ आवर्स इन मंथ मतलब 24 इंटू 30 इंटू डिमांड इन किलोवाट। तो इसके ऊपर लोड फैक्टर डिसाइड होगा। सपोज आपका उदाहरण के लिए 1000 केवीए का आपका डिमांड है इन किलोवाट में, पावर फैक्टर 1 है तब, तो अदरवाइज 0.8 पावर फैक्टर होगा तो 800 किलोवाट हो जाएगा किलोवाट में। तो मंथली कंजम्पशन सपोज आपका 1000 किलोवाट के डिमांड पे
कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पे आपका कंजम्पशन आएगा 7,20,000 यूनिट। इसको यदि डिवाइड करेंगे 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1000, 7,20,000 यदि कंजम्पशन है तो आपका लोड फैक्टर 100% आएगा। मतलब आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट किया था आप पूरा की पूरा एमपी स्टेट से ड्रा कर रहे हैं, तो मीन्स लोड फैक्टर कितना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा ये बात, यदि आपका लोड फैक्टर 50% से कम है तो 11 केवी पे आपको चार्ज लगेंगे 7 रुपए 50 पैसे यूनिट। आपका लोड फैक्टर यदि 50% से ऊपर हो गया तो आपको चार्ज लगेगा 6 रुपए 50 पैसे। 1 रुपए पर यूनिट का डिफरेंस बहुत होता है। यदि आप 33 केवी कनेक्शन पे है, फीडर पे है, तो बिलो 50% 7 रुपए 46 पैसे लगेगा। एवो 50% लोड फैक्टर हुआ तो 6 रुपए 41 पैसे लगेगा करीब। और यदि आप 132 पे हैं तो 7 रुपए 5 पैसे, और इस पे है आप लोड फैक्टर 50% से ज्यादा है तो 6 रुपए 6 पैसे। ऐसे ही 200 और 400 केवी पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोड फैक्टर कितना, उसके हिसाब से आपके उस मंथ का एनर्जी चार्जेस डिसाइड होगा। एक तो ये हो गया, आप यहाँ पे कैसे स्मार्टली अच्छे तरीके से पावर को कंज्यूम करके या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड या मैक्सिमम डिमांड को सेट करके आप यहाँ पे अपने चार्जेस बचा सकते हैं। ये अच्छी चीज है, बहुत बेनिफिट होगा इसमें। दूसरी चीज होती है, अब ये जो आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या कर रखा है, आपके TOD 1, TOD 2, TOD 3 और TOD 4 4 टाइम जोन बना रखे हैं। TOD टाइम जोन है, उसको टाइम ऑफ डे में 4 पार्ट में बांटा गया है। TOD 1 मीन्स 9 AM to 5 PM। 9 AM to 5 PM में जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी उस पर -10% का चार्जेस कम रहेगा, रिबेट रहेगा। TOD 2 जो है 6 AM to 9 AM, मतलब सुबह सुबह सभी लोगों की डिमांड रहती है पावर कंजम्पशन की, उस टाइम आपको 20% सरचार्ज, मतलब इस पीरियड में जो पावर कंज्यूम होगी उस पर 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो भी यूनिट चार्ज आपके लिए एप्लीकेबल है। TOD 3 10 PM से 6 AM, मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको 10% का रिबेट बनेगा जो भी पावर कंजम्पशन पे। TOD 4 मीन्स इस टाइम पीक लोड होता है, शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक लाइटिंग का लोड होता है, घरों की होता है, मार्केट में लोड होता है, इंडस्ट्री में लोड होता है। तो इस पे जो भी पावर कंजम्पशन होगा उस पे +20% चार्ज लगेगा, जो भी आपके यूनिट चार्ज है। तो यहाँ पे आप ये डिसाइड करके ये प्लान करके कर सकते हैं कि यदि मेरा ऐसा एक्टिविटी है इंडस्ट्री में जो मैं जब रिबेट वाली इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं उस टाइम यदि ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप एनर्जी उस टाइम के एनर्जी चार्जेस को कम कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से आप प्लानिंग करके। और जो एक्टिविटी ऐसी है जिसको शिफ्ट कर सकते हैं उसको डिस्काउंट रिबेट वाले टाइम में आप प्लान कर लें। अब जो जैसा यहाँ बताया MD के चार्ज, जो भी मैक्सिमम डिमांड होगी उसके चार्ज लगेंगे 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम डिमांड रजिस्टर्ड होगी एबो 90% उसका चार्ज लगेगा। यदि इस पे आप एक्सीड करते हैं मैक्स कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से, आपकी मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज होती है 130% तक, आपको कोई पेनाल्टी नहीं है 3 बार मध्य प्रदेश में। लेकिन आपका लोड यदि 130% से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से जाता है तो आपको फिर देन पेनल्टी का प्रोविजन है। और आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कभी भी इन बिटवीन कनेक्शन लेने के बाद कम भी करा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात एनर्जी चार्जेस के लिए रहती है, जो आप बिल में आप NTB से, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप वो पैसा आपको ऐसे इंसेंटिव के रूप में मिलता है। मध्य प्रदेश वो पैसा पावर फैक्टर इंसेंटिव के रूप में मिलता है, और कई स्टेट्स में ऐसा है कि वहां पे पावर फैक्टर इंसेंटिव नहीं देते लेकिन वहां पे KVH बिलिंग करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे पूरी KWH बिलिंग की, जहां पे पावर फैक्टर इंसेंटिव नहीं रहता वहां पे KVH की बिलिंग होती है। तो पावर फैक्टर इंसेंटिव कैसे मिल सकता है,
आपका पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बिलिंग में क्या इफेक्ट आता है पावर फैक्टर का उसकी बात करें। यदि आपका पावर फैक्टर 96% है, 0.96 है, तो आपको 1% का रिबेट मिलेगा एनर्जी चार्जेस में। यदि आपका पावर फैक्टर 0.97 है, 97% आपने किया, तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा एनर्जी चार्जेस में। यदि आपका पावर फैक्टर 98% मीन्स 0.98 है, तो 3% का आपको एनर्जी चार्जेस में रिबेट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। यदि आपने 0.99 पावर फैक्टर मेंटेन किया तो 5% का रिबेट मिलेगा आपको एनर्जी चार्जेस में। यदि आपने पावर फैक्टर 1 मेंटेन किया तो आपको 7% एनर्जी चार्जेस का में आपको रिबेट ले सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ देखा कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, डिमांड को कंट्रोल करके कैसे आप एनर्जी, पैसा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कैसे एनर्जी बिलिंग कम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को मैनेज करके, आप लोड फैक्टर को मैनेज करके, टीओडी का टाइम का प्लान करके, और पावर फैक्टर को मेंटेन करके। पावर फैक्टर 1 रहेगा तो बहुत अच्छा है, उसके आपको सब जगह फायदे मिलेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होता है, और यदि आपने पावर फैक्टर नहीं मेंटेन किया, यदि 85% से 0.85 से नीचे जा रहा, तो पेनाल्टी का भी प्रावधान है। 5% से लेकर 10% तक पेनाल्टी मिलती है। तो उम्मीद है आप ये बात को समझे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, जिससे कि आप अपने एसटी बिल को समझेंगे और अपने आप एसटी बिल का अमाउंट कम करा सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को जिस तरीके से चाह रहे हैं, जैसे जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, इसी तरीके से लाइक करते रहिए, व्यू करते रहिए, और कमेंट करिए और शेयर करते रहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको अपने प्रेजेंटेशन देते रहेंगे। सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।